फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जो बातें आपको बताने जा रही हूँ वो उन बेटियों के लिए है जिनकी शादियाँ तय हो जाती हैं, जिनके हाथ में कड़ा बंध जाता है और उसके बाद कहते हैं भावरों में कोई प्रेत बन गया है, ब्याह गया है कोई प्रेत। आपने सुना होगा, भावरों में कोई प्रेत बन गया है, कोई चीज़ ब्याह गई, अब कैसे उतरे। औरतें खेलने लग जाती हैं, उनके ऊपर प्रेत बाधा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी आपके यहाँ की बहन बेटियों का ब्याह होता है, शादी होती है, तो जब तेल ताई शुरू हो जाता है, हाथ में कड़ा बंध जाता है, हल्दी लग जाती है, तो उनके बाद जो भी सावधानियाँ बताई जाएँ उनका ध्यान आप ज़रूर रखें। ज़्यादा इत्र ना लगाएं, ज़्यादा तगड़ा परफ्यूम ना लगाएं, दोपहर में ज़्यादा बाहर ना निकलें, शाम को ज़्यादा बाहर ना निकलें। यदि निकले तो अपने साथ 21 जोड़ी लौंग एक काले कपड़े में बांध लें। बांधने के बाद अपने हाथ में, सीधे हाथ में काले डोरे में बांध लें। 21 जोड़ी लौंग आप यदि ऐसा करते हैं और जब आप बांधें उनको काले कपड़े में, तो उससे पहले वो 21 जोड़ी लौंग माँ के आगे रख दें। जब आप पूजा करें तो माँ के आगे रख दें और शाम को वो उठा के उस काले कपड़े में बांध के, काले डोरे में बांध के सीधे हाथ में बांध दीजिए उस लड़की के जिसकी शादी होने वाली है। याद रखिए, भावरों में लिपटी हुई शक्ति बहुत मुश्किल से उतरती है। भावरों में बंधा हुआ प्रेत स्त्रियों के ऊपर से बड़ी मुश्किल से उतरता है। जो भी ये बातें पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्गवार कहा करते थे वो यूँ ही नहीं कहा करते थे। कभी कभी प्राकृतिक तरीके से भी शक्ति बहुत बुरी तरह चढ़ती है। कोई ज़रूरी नहीं आप पे किसी ने कर दिया तो चढ़े। प्रेत बाधा ऐसे भी चढ़ सकती है, यदि सावधानियां ना बरतें तो चढ़ जाती है। खूबसूरत लड़कियों के ऊपर तो खास सूरत से चढ़ जाती है। और बहुत से बच्चे शर्त लगा लेते हैं इस तरह से कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं, कब्रिस्तान में बैठ के आते हैं, बहुत शांति होती है, पीसफुल होती है, स्थान वहाँ पे बहुत पीसफुल है, शांति है, वहाँ पे कोई नहीं आता जाता। बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो भी वहीं चले गए, फियांसे से मिलने जा रहे हैं तो भी वहीं चले गए, कौन आएगा, वहीं बैठ के पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये चीज़ें घातक हो जाती हैं। याद रखिए, हर चीज़ का वजूद इस संसार में मौजूद है। अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर उस मुसीबत से, उस स्थिति से लड़ना कितना भारी पड़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकती। और यदि किसी स्त्री के ऊपर ऐसी शक्ति है जो कि ब्याह गई है, जिसको लोग बता रहे हैं कि प्रेत बाधा भावरों में बंध गई है, इसके ऊपर वो शक्ति ब्याह गई है, या शादी से पहले यदि उस लड़की के ऊपर कोई शक्ति थी और उसका उतारा नहीं हुआ है और वो शक्ति रहते उस लड़की की शादी हो गई है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में। इसको काट तो कोई सादा क्या सारे का ही पाएंगे, लेकिन जब तक आप सही स्थान पर नहीं पहुंच जाते तब तक 5 जोड़ी नींबू में 2-2 जोड़ी लौंगे लगाइए, थोड़ा सा सिंदूर छिड़किए और वो 5 नींबू उस लड़की के ऊपर से सर से लेकर पैर तक सीधी तरफ से 7 बार वारें और रात को 10 बजे के बाद जाके उसे नदी में सिरा दें और बोलिए, जाओ जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ये कार्य आप हर बृहस्पतिवार को करें। नदी के किनारे 5 अगरबत्ती, 5 रुपये का सिक्का, 5 फूल, 5 तरह की मिठाई और 1 देशी शराब की शीशी रख दें। चारों तरफ उसके जल छिड़क दें, हाथ जोड़ लें और चुपचाप चले आए। आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, क्योंकि ऐसी दिक्कतें जब पुरानी हो जाती हैं तो वो सर पर सवार होने लग जाती हैं। ऐसी शक्तियाँ पैर से चढ़ना आरंभ होती हैं और 5 साल तक होते होते कभी कभी लट को आ गई तो समझ लीजिए, अगर उसने ब्रेन पर अटैक कर दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में। फिर तो वो बेचारी ना तो बच्चे पालने की रह जाती है, ना गृहस्थी संभालने की रह जाती है। शरीर बेहद कष्ट में, अपना दिमाग काम नहीं करता, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। तो ऐसी दिक्कत अगर आपको हो रही है, दवा पे दवा चल रही है, आपको पता नहीं चल रहा, महिलाएं अलग खेल रही हैं घर में, नई शादीशुदा लड़की है, तो ये करके देखें, आपको फ़ायदा निश्चित होगा। और इसका काट जल्द से जल्द किसी अच्छे साधक या साधिका से करवाएं, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों का काट आपको कराना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को बगैर आप सोचे कि आपके वैदिक तरीके इस चीज़ को काट देंगे, असंभव बात है, असंभव बात है। जैसा मर्ज होता है वैसा उसका इलाज होता है, वैसी उसकी दवा होती है। जो भी आपको मैं उतारे बता रही हूँ, आपको फ़ायदा निश्चित होगा। करके देखिए। जय माता।